नमस्ते। षड दर्शनों के अध्ययन के अंतर्गत आज हम वैशेषिक दर्शन का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन दोनों को एक साथ एक दूसरे का पूरक माना जाता है। न्याय दर्शन गौतम ऋषि प्रणीत, जहाँ 16 तत्वों के तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की सिद्धि मानता है, वैसे वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि द्वारा प्रणीत 6 पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य से जो तत्व ज्ञान होता है, उस तत्व ज्ञान से आत्मा में एक विशेष प्रकार के धर्म की उत्पत्ति होती है और जो निःश्रेयस का साधन बनता है। तो सबसे पहले हम इस बात को विचार करते हैं कि वैशेषिक, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा। वैशेषिक अर्थात विशेष से संबंधित। जो महर्षि कणाद हैं, उन्होंने अपनी जो विषय वस्तु है वो 6 पदार्थों को माना। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। उनके अनुसार ये विशेष हैं, इनका एक समन्वित नाम जो है वो विशेष है। तो इन्हीं विशेषों का अध्ययन हमको करना है इस शास्त्र के अंतर्गत, और इन विशेषों के अध्ययन से जो तत्व ज्ञान होता है वही हमारे लिए निःश्रेयस का कारण बनता है। दूसरा एक अन्य मत भी है। वैशेषिक का जो मूलभूत विशेष शब्द है, उसका अर्थ होता है तत्व निश्चय पूर्वक व्यवहार करना। अर्थात निश्चय जब हमको हो जाता है किसी तत्व का, किसी पदार्थ का, उसके पश्चात व्यवहार करना, इसलिए इसका नाम वैशेषिक पड़ा। वैशेषिक का नाम ऐसा ही यही कारण हम इसका ले सकते हैं। और कणाद ने और गौतम ऋषि ने जिन परम सूक्ष्म पृथ्वी आदि भूत तत्वों को जगत का मूल कारण माना है, और उनका नाम भारतीय दर्शन शास्त्र में विशेष है। इसी आधार पर शास्त्र का वैशेषिक नाम विशेष है। विशेष नामक पदार्थ को मूल मानकर प्रवृत्त हुए शास्त्र का वैशेषिक नाम सर्वथा उपयुक्त है। इन परम सूक्ष्म कणों की विशेष संज्ञा सांख्य योग में भी परिभाषित है। अर्थात सांख्य दर्शन भी इन मूल कणों को विशेष की संज्ञा देता है, और जहाँ पर इनकी रचना प्रक्रिया का वर्णन उपलब्ध होता है। जो वैशेषिक दर्शन है उसका जो कार्य क्षेत्र है, उसका जो विषय वस्तु है, वो इन तत्वों की उत्पत्ति होने के बाद से प्रारंभ होता है। अर्थात इन तत्वों की उत्पत्ति से पूर्व क्या था वो इस शास्त्र का विषय नहीं है। इस शास्त्र का विषय जो है वो 6 पदार्थों से ही शुरू होता है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। द्रव्य के अंतर्गत पंचभूत आते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और फिर इनके गुण होते हैं। पृथ्वी का जो भी गुण है गंध गुण है, जल का गुण है रस, और आकाश का है शब्द, और पृथ्वी, जल, अग्नि का है प्रकाश, रूप। तो इन्हीं से हम इस शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। और महर्षि कणाद का नाम भी, कणाद के पीछे एक कहानी प्रचलित है कि पृथ्वी का जो मूल कारण है वो परमाणु है, अणु है। तो अणु मतलब एक कण, तो इसलिए उनका नाम कणाद पड़ा। तो उसी को आधार शास्त्र मानकर प्रवृत्त करने वाले आचार्य का नाम कणाद है। तो इस प्रकार से नाम आदि के विषय में जानकर अब हम इस शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। प्रथम सूत्र को देखते हैं। इसका जो प्रथम सूत्र है वो ऐसा कहता है, अथातो धर्म व्याख्या स्यामः। आइए अब इसके बाद धर्म की व्याख्या करेंगे। किसके बाद? जो न्याय दर्शन का जो विषय वस्तु थी उसको पूर्ण करके अब इसके अनंतर हम धर्म की व्याख्या करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्याय और वैशेषिक दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं, तो पहले न्याय को पढ़ा जाता है, उन 16 पदार्थों का विवेचन और तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उसके बाद अथातो अनंतर अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे। अब ये धर्म क्या है? क्या है ये धर्म? क्या ये धर्म जो हम धर्म के विषय में जानते हैं, समाज में जो प्रचलित हैं, जैसे मनु ने 10 लक्षणम धृति दमाक क्षमा स्तेयम, इस तरह के जो धर्म के लक्षण दिए, क्या वो धर्म है? या मीमांसा दर्शन में प्रणीत निर्दिष्ट कर्मकांड वो धर्म है? या फिर अन्य लोक में प्रचलित जो धर्म विषयक धारणाएं हैं वो धर्म है? तो देखते हैं वैशेषिक दर्शन किसको धर्म कहता है।
यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। यतो जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है वह धर्म है। तो वैशेषिक शास्त्र किसको धर्म मानता है? वह जिससे हमको अभ्युदय अर्थात सांसारिक उत्कर्ष, हम सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं चरम सीमा तक, अर्थात सांसारिक उत्कर्ष को उस स्तर तक प्राप्त कर लेना जहाँ पर उसके आगे और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि शास्त्रों में काफ़ी आता है कि चक्रवर्ती राज्य का सम्राट बनने पर भी यदि मुझे ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस तरह मतलब बातें हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, चक्रवर्ती राज्य का सम्राट, ऐसी बातें कई बार मैंने पढ़ी हैं। तो अभ्युदय क्या है? वो सांसारिक उत्कर्ष है, चरमोत्कर्ष है, जिसे एक व्यक्ति अपने जीवन काल में प्राप्त करना चाहता है। जब हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करते हैं तो उसमें भी जो अर्थ है, काम है, वो अभ्युदय के अंतर्गत आता है। और एक और प्रवृत्ति और निवृत्ति, दो प्रकार के धर्म भी बताए गए हैं। प्रवृत्ति धर्म अर्थात अभ्युदय, निवृत्ति धर्म अर्थात निःश्रेयस। प्रवृत्ति धर्म है जो हमें संसार की सुख सुविधाओं को, भोगों को प्राप्त करने की तरफ प्रवृत्त करता है। तो हम कैसे प्राप्त करते हैं उन भोगों को? कर्म कांड करते हैं, पूजा अर्चना, धूप, नैवेद्य आदि देवताओं को समर्पित करके उनका प्रसाद पाकर, फिर यज्ञ, दान इत्यादि करके, परोपकार करके हम सांसारिक उत्कर्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो प्रवृत्ति धर्म के अंतर्गत आती हैं, अभ्युदय के अंतर्गत आती हैं, अर्थ और काम के अंतर्गत आती हैं। परंतु मनुष्य का जो लक्ष्य है, जीवन की जो सार्थकता है, संतुष्टि है, जो वो अभ्युदय तक सीमित नहीं है। अभ्युदय के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाने के बाद भी उसको वो शांति, सुख, आनंद नहीं प्राप्त होता जो कि उसे चाहिए है। वो फिर भी कहीं ना कहीं भटकता रहता है, कुछ ना कुछ तलाश करता रहता है अभ्युदय के चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद भी। तो वो कहाँ पर उसको फिर वो मिलता है? वो है निःश्रेयस, जो कि अत्यंत श्रेयस्कारी है, अत्यंत कल्याणकारी है। या जो निवृत्ति धर्म है, या जो धर्म और मोक्ष है। तो धर्म और मोक्ष एक तरह से, धर्म जो है वो आधार है, अभ्युदय का आधार भी धर्म है, और निवृत्ति का जो लक्ष्य है वो भी धर्म है, धर्म और मोक्ष। और निवृत्ति मार्ग भी हमको ऐसे मार्ग की ओर लेकर जाता है जहाँ पर हम निवृत्त हो जाते हैं सांसारिक चीज़ों से। हमको निवृत्ति होने के बाद हम एक ऐसे सुख की तलाश में जाते हैं जिसके बाद, जो कि जिसके पाने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रहता। जैसे कि प्रवृत्ति मार्ग से जो अर्जित जो अर्थ और काम है, जो अभ्युदय है, वो तो इसी जन्म के फल देने वाला है या अगले जन्मों में फल देने वाला है। जैसे यज्ञ, याग, कर्म कांडों के विषय में कहा जाता है कि ये जो कर्म है इनका फल इसी जन्म में नहीं मिलता, अगले जन्मों में भी मिलता है। तो ये तो जन्म जन्मांतरों के फलों को देने वाला धर्म है, प्रवृत्ति धर्म, अभ्युदय आदि। परंतु निवृत्ति और निःश्रेयस ऐसा धर्म है जो मनुष्य को जन्म जन्मांतरों से ही मुक्त कर देता है। उसको इसी जन्म में नितांत मुक्ति, नितांत सुख, श्रेयस की प्राप्ति हो जाती है। तो वैशेषिक दर्शन हमको धर्म उस वस्तु को, उस प्रयत्न को, उस प्रयास को बताता है जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो कणाद द्वारा जो प्रतिपादित धर्म है वो धर्म अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों को प्राप्त कराने वाला है। जो मनुस्मृति में प्रतिपादित धर्म है और जो अन्य धर्म शास्त्रों में जो प्रतिपादित धर्म है वो इस धर्म से थोड़ा अलग है। तो इस प्रकार प्रथम सूत्र का हमने अध्ययन किया, इसको जाना।